दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं पृथ्वी के विकास की एक ऐसी कहानी में जो सच में कमाल की है। हम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर उन विशाल ग्रैंड कैनियंस तक का सफर तय करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, एक बिल्कुल ठोस और बेजान सी चट्टान अचानक एक सांस लेते हुए जीते जागते भूदृश्य में कैसे बदल सकती हैं। बाहर से शांत दिखने वाली इन चट्टानों के अंदर ना असल में जीवन की एक अद्भुत प्रक्रिया चल रही होती है। तो आज के सफर में हम 4 मुख्य पड़ावों पर बात करेंगे। पहला, मिट्टी का जन्म। दूसरा, इसके निर्माण के 5 कारक। तीसरा, इन भूदृश्यों का जीवन चक्र। और आखिर में देखेंगे प्रकृति की बनाई हुई बेहतरीन आकृतियां। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर आते हैं, मिट्टी का जन्म। हमारी पृथ्वी पर जीवन की सबसे बुनियादी नींव यहीं से तो शुरू होती है। खैर, विज्ञान की भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। ये मिट्टी बनने की वो जैविक और भूगर्भीय प्रक्रिया है जो पूरी तरह से चट्टानों के टूटने पर यानी वेदरिंग पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल फाउंडेशन है। ये देखना सच में किसी जादू जैसा है कि एक बेजान चट्टान जिंदा कैसे होती है। होता क्या है कि चट्टान के टूटने के बाद वहां सबसे पहले बैक्टीरिया और लिचन आकर बसते हैं। फिर उनके अवशेषों से ह्यूमस बनता है और देखते ही देखते एक मुलायम छिद्रपूर्ण मिट्टी तैयार हो जाती है। ऐसी मिट्टी जो पानी को सोख सकती है और जिसमें हवा आराम से गुजर सकती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मिट्टी निर्माण के 5 कारक। चलिए देखते हैं वो कौन से एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो तय करते हैं कि मिट्टी आखिर दिखेगी कैसे। देखिए, ये 5 कारक ना आपस में मिलकर काम करते हैं और इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, निष्क्रिय यानी पैसिव और सक्रिय यानी एक्टिव। मूल सामग्री और स्थलाकृति ये पैसिव कारक हैं, वहीं जलवायु, जैविक गतिविधि और समय इन्हें एक्टिव कारक माना जाता है। इन सबका एक परफेक्ट बैलेंस होता है। अब जलवायु कैसे सब कुछ बदल सकती है, इसे ऐसे समझिए। शुष्क या ड्राई इलाकों में जब तेज इवेपोरेशन होता है तो नमक की एक बहुत सख्त परत बन जाती है जिसे हम हार्ड पैन्स कहते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ जहां लगातार बारिश होती है, उन ट्रॉपिकल इलाकों में कैल्शियम कार्बोनेट की गांठें बन जाती हैं जिन्हें कंकर कहते हैं। यहां मिट्टी से सिलिका का हटना काफी आम बात होती है। और हां, इकोसिस्टम को प्रॉपर्ली चलाने के लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन को ही ले लीजिए। होता क्या है कि राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींचकर उसे पौधों के इस्तेमाल के लायक बना देते हैं, और ये सब फली वाले पौधों की जड़ों में होता है। सच कहूं तो इन छोटे जीवों के बिना ना जमीन पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भूदृश्यों या लैंडस्केप्स का जीवन चक्र। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो पृथ्वी की सतह एक जीवित इकाई की तरह लगती है। पानी जिस तरह से मिट्टी काटता है वो प्रोसेस सच में लगातार बढ़ता रहता है। शुरुआत एक मामूली से बहाव से होती है जहां रगड़ की वजह से थोड़ी सी मिट्टी बहती है। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी पतली नालियां बनने लगती हैं और जैसा कि आप गैस कर सकते हैं, समय के साथ ये नालियां चौड़ी खाइयों में बदल जाती हैं और आखिर में जुड़कर विशाल घाटियों का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क तैयार कर लेती हैं। अब इस कटाव यानी इरोजन की आखिरी मंजिल क्या होती है? वो है एक पेनेप्लेन का बनना। जब बड़ी बड़ी पहाड़ियां घिस घिस कर एकदम समतल मैदान बन जाती हैं तो एक निचला लगभग फ्लैट इलाका बनता है। और हां, इसमें कहीं कहीं बचे हुए सख्त चट्टान के टुकड़े जरूर दिखते हैं जिन्हें मोनोडॉक्स कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इन चारणों को बिल्कुल इंसानी जीवन की तरह देख सकते हैं, युवा, परिपक्व और वृद्धावस्था। लेकिन यहाँ जो समय का स्केल है ना, वो दिमाग घुमाने वाला है। एक युवा अवस्था हजारों साल तक चलती है, मैच्योर या परिपक्व होने में लाखों साल लग जाते हैं और वृद्धावस्था आते आते तो करोड़ों साल बीत जाते हैं। तो अगर हम युवा अवस्था की बात करें तो इसकी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ नदियाँ कम होती हैं और उनका आपस में कोई खास कनेक्शन नहीं होता। शुरुआती ढालान और कठोर चट्टानें इस स्टेज में हावी रहती हैं। घाटियाँ बिल्कुल वी शेप की होती हैं और इस स्टेज की पहचान ये है कि यहाँ आपको झरने और पानी के तेज बहाव यानी रैपिड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही हम परिपक्व या मैच्योर स्टेज में आते हैं, नदियाँ आपस में अच्छी तरह कनेक्ट हो जाती हैं। घाटियां अभी भी वी आकार की ही रहती हैं पर काफी गहरी हो चुकी होती हैं। नदियों के किनारों पर मिट्टी का कटाव तेज हो जाता है, नदियां और विशाल हो जाती हैं और बड़े बड़े घुमाव बनाती हैं। और सबसे बड़ा फर्क,
इस स्टेज तक आते आते झरने और रैपिड्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और फिर आखिर में आती है ओल्ड एज, यानी वृद्धावस्था। ये एक विशाल और फ्लैट लैंडस्केप की अवस्था है। यहाँ ढलान इतनी कम हो जाती है कि नदियाँ अपने फ्लड प्लेन्स पर बड़ी आज़ादी से आराम से घुमावदार रास्तों पर बहती हैं। जमीन की सतह समुद्र तल के इतने करीब आ जाती है कि नीचे की तरफ होने वाला कटाव एकदम रुक जाता है, और इस वजह से नेचुरल लेवीज और ऑक्सबो लेक्स जैसी आकृतियां बनने लगती हैं। अब चलते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग की तरफ, प्रकृति की आकृतियां। ये असल में कटाव की ताकतों द्वारा बनाई गई पृथ्वी की अपनी खुद की उकेरी हुई शानदार मूर्तियां हैं। अक्सर लोग गॉर्ज और कैनियन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, पर इनका अंतर काफी सिंपल है। देखिए, एक गॉर्ज की दीवारें एकदम स्ट्रेट और बेहद खड़ी होती हैं और ये ज्यादातर सख्त चट्टानों को काटकर बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कैनियन की दीवारें खड़ी तो होती हैं, पर वो थोड़ी सीढ़ियों जैसी होती हैं, स्टेप लाइक, और ये आमतौर पर सेडिमेंट्री चट्टानों में बनती हैं। नदियों के तल में आपने कभी अजीब से गोल गड्ढे देखे हैं? इन्हें पोथहोल्स कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? असल में होता यह है कि जब कंकर और पत्थर किसी छोटे गड्ढे में फंस जाते हैं तो पानी का तेज बहाव उन्हें गोल गोल घुमाता रहता है। ये पत्थर किसी ड्रिल मशीन की तरह काम करते हैं और उस गड्ढे को काट काट कर एक आकर्षक और भी बड़ा गोल गड्ढा बना देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह झरनों के ठीक नीचे बनते हैं प्लंज पूल्स। ये असल में बहुत बड़े आकार के पॉटहोल्स ही तो हैं। झरने के पानी का जो जबरदस्त फोर्स ऊपर से गिरता है और उसकी वजह से जो पत्थर वहां घूमते हैं, उससे बेस पर ये विशाल और काफी गहरे गड्ढे तैयार हो जाते हैं। हमने पहले फ्लैट प्लेन्स में नदियों के घुमाव देखे थे, जिसे मियांडर्स कहते हैं, पर इंसाइज्ड मियांडर्स उनसे एकदम अलग होते हैं। ये कठोर चट्टानों के अंदर सीधे काट कर बनाए गए बहुत गहरे घुमाव होते हैं, और ये प्लेन नदियों की तरह शांत बिल्कुल नहीं होते, बल्कि बहुत ही ड्रामेटिक और जिगजैग टाइप के दिखते हैं। प्रकृति की इन आकृतियों में एक और दिलचस्प चीज है पेड टेरेसेस। सोचकर देखिए, जब एक नदी अपने ही जमा किए हुए मिट्टी के मैदान को वापस काटना शुरू करती है और अपने दोनों तरफ एकदम सेम ऊंचाई पर चबूतरे जैसे निशान छोड़ जाती है, उन्हीं को हम पेड टेरेसेस कहते हैं। एक परफेक्ट नेचुरल सिमेट्री। एक विचार इस पूरी चर्चा को बहुत खूबसूरती से समेटता है। एक जमीन का टुकड़ा या भूभाग विकास के ठीक उन्हीं चरणों से गुजरता है जो इंसानी जीवन के होते हैं: युवा, मैच्योर और बुढ़ापा। एक तरफ ठोस भूगर्भीय कटाव चल रहा है और दूसरी तरफ जीवन का चक्र। इन दोनों का ये आपस में जो सैकड़ों सालों पुराना रिश्ता है ना, वही इस ग्रह का सबसे बड़ा सच है। तो अब सफर के आखिर में मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, नदियां आज भी अपना रास्ता काट रही हैं और बैक्टीरिया भी लगातार अपना निर्माण का काम कर रहे हैं। तो आपके आसपास का जो लैंडस्केप है, वो इस वक्त जीवन के किस चरण में है? अगली बार जब आप बाहर किसी दृश्य को देखें तो जरूर सोचिएगा कि क्या वो युवा है, मैच्योर हो चुका है, या ओल्ड एज में आ गया है। यही नया नजरिया आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है। आज इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।